Hello all, welcome to Dive to Learn. In this video, we are going to talk about topic of citation. Citation जो topic है, concept clearing में हम जो है इस पर discuss करने वाले हैं. आपको पता ही है यह concept clearing series है जिसमें छोटे-छोटे concepts जो है हम आपके साथ discuss करते हैं. Basic meaning इसमें clear करते हैं. तो आपको चाहिए कि यदि ऐसा कोई भी concept की video हम आपके लिए लेकर आए तो comment box के माध्यम से जो हमें रीच आउट करें. हम ऐसे वीडियोस लाने के लिए आपके लिए पूरी कोशिश करेंगे. साथ ही साथ आप हमें अगर पूरा कंटेंट चाहते हैं एनटीए नेट की प्रिपरेशन के लिए तो आप जो है इन नंबर्स पे जो है संपर्क कर सकते हैं. आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, यूनिट वाइज जो है बुकलेट्स मिलेंगी, समरी नोट्स, वन लाइनर, वीडियोस एंड मॉक टेस्ट जो है पूरा का पूरा सिलेबस जिसमें आपका कवर हो जाएगा. कहीं भी और जाने की जरूरत नहीं है. टाइम जो है काफी कम रह गया है तो आप इसको इनरोल कर सकते हैं. चलिए समझते हैं साइटेशन क्या होता है. साइटेशन देखिए सिंपल भाषा में कहें तो साइटेशन इज द वे you tell your readers that certain material in your work came from another source. जो भी कंटेंट आपने किसी भी और सोर्स से बोरो किया है, चाहे वह एक लाइन हो, चाहे जो है पूरा एक पैराग्राफ हो, सो यह जो है आप अपने रीडर्स को बताते हैं कि यह जो पर्टिकुलर चीजें हैं हमने कहीं और से ली है. सो यह एक तरीका कहलाता है साइटेशन. साइटेशन जो है आप एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में कहते हैं. तो ये दोनों चीजें जो है आपको समझनी है साइटेशन के बारे में. साइटेशन जो है हम किस चीजों का करते हैं. साइटेशन में जो है हम जैसे यह कुछ लिस्ट है, हम इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑथर बता सकते हैं, जैसे कि ऑथर का नाम, सरनेम, फर्स्ट नेम या इनिशियल हो गया. टाइटल ऑफ वर्क बता सकते हैं, जैसे कि उसने जो है एक जर्नल में काम किया है, उसने जो है एक पर्टिकुलर जर्नल में लिखा है. नेम एंड लोकेशन ऑफ द कंपनी दैट पब्लिश्ड योर कॉपी ऑफ द सोर्स, यह बता सकते हैं. डेट द कॉपी वाज पब्लिश्ड. सो इसके अलावा यह कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है. इसके अलावा कई सारी चीजें हैं जो साइटेशन से आपको पता लग सकती है, जैसे कि वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम कौन सा वॉल्यूम हो गया, कौन सा इशू नंबर है, मंथ किस मंथ में जो है वो पब्लिश हुआ है, आईएसबीएन जहां कहीं भी आईएसबीएन की जरूरत है, एग्जैक्ट पेज नंबर आपको पता चल सकता है, डायरेक्ट कोटेशन या पैराफ्रेज अगर आप यूज करते हैं. तो ये कई सारी चीजें हैं जो साइटेशन से आपको पता चलती है. अब नेक्स्ट सवाल ये उठता है कि हमने साइट क्यों करना है, हम अपने सोर्सेस को साइट क्यों करना है. देखिए साइटेशन जो है एक लेजिटिमेट तरीका होता है. तो कह सकते हैं कि गिविंग क्रेडिट टू द ओरिजिनल ऑथर बाय साइटिंग सोर्सेस इज द ओनली वे टू यूज पीपल्स वर्क विदाउट प्लेगराइजिंग. यानी कि यह एक लेजिटिमेट तरीका है, बिना प्लेगरिज्म के जो है आप साइटेशन यूज कर सकते हैं अगर आप दूसरे के वर्क को साइट करते हैं. तो साइटेशन जो है किसी के लिए भी हेल्पफुल है जो भी व्यक्ति किसी और का आइडिया बोरो करता है. Citation will keep you from taking the rap for someone else's bad ideas. So citation sources also shows the amount of research you have done. जितना ज्यादा आप citation यानी कि क्रेडिट देंगे जहां से भी अपने आइडियाज को बोरो किया है, that shows how rich your research is, how rich your article is, how rich your बुक इज, जो भी चीजों में आप साइटेशन को यूज करते हैं. सो एक सवाल यह भी आपके मन में आता होगा कि डजंट साइटेशन मेक माय वर्क सीम लेस ओरिजिनल. क्या अगर मैं बहुत ज्यादा सोर्सेज दिखाता हूं कि मैंने इतने सोर्सेज से आइडियाज लिए हैं, इतने सोर्सेज से मैंने जो है पैराग्राफ्स बोरो किए हैं, इतने सोर्सेज से जो हमने कोट्स बोरो किए हैं. सो द राइट आंसर इज नॉट एट ऑल. ऑन द कॉन्ट्रेरी क्या होता है, साइटेशन सोर्सेज एक्चुअली हेल्प्स योर रीडर टू डिस्टिंग्विश योर आइडियाज फ्रॉम दोज ऑफ द योर सोर्सेज. सो आप जो है हो सकता है कि आपकी आइडिया जो है बहुत ज्यादा जो है इंटरेस्टिंग हो, आपकी आइडिया जो है पिछले रिसर्च से की गई आइडिया से जो है और भी ज्यादा रिच हो. तो साइटेशन जो है ये इन दोनों में फर्क कर सकता है कि आपका आइडिया क्या है और आपने जो है जिस सोर्सेज से आइडिया लिया है उसके आइडियाज क्या थे. सो कहने का मतलब आप कह सकते हैं कि साइटेशन जो है एक्चुअली आपके रिसर्च को और भी ज्यादा वेट प्रदान करता है, और भी ज्यादा जो है आपकी रिसर्च की महत्ता बढ़ जाती है. तो साइटेशन आपको अब तक समझ में आ गया होगा साइटेशन करना कितना ज्यादा जरूरी है और कितना डिटेल में हम साइटेशन हमें करना चाहिए अपने रिसर्च में. देन एक और सवाल उठता है, व्हेन डू आई नीड टू साइट, कब हमने जो है साइट करना है दूसरों के वर्क को. सिंपल आंसर है, जब भी आप किसी वर्ड्स को बोरो कर रहे हैं किसी सोर्स से, किसी आइडिया को बोरो कर रहे हैं, तब आपको जो है ये एक्नॉलेज करना सोर्स को जो है जरूरी होता है. सो फॉर एग्जाम्पल जब कभी भी आप कोट्स यूज कर रहे हैं, पैराफ्रेज कर रहे हैं, जब किसी और का आइडिया यूज कर रहे हैं,
किसी वर्क का जो है स्पेसिफिक रेफरेंस दे रहे हैं, तो ये सारे एग्जांपल्स हैं शॉर्ट में कहें तो। जब भी आप वर्ड्स बोरो कर रहे हैं, जब भी आप आइडियाज बोरो कर रहे हैं, आपने एक्नॉलेज करना है, आपने जो है साइटेशन करनी है। अब आते हैं नेक्स्ट जो बिट है वो है साइटेशन स्टाइल्स। तो साइटेशन स्टाइल्स क्या हो सकती है? देखिए, तीन जो है मेजर साइटेशन स्टाइल होती है। सबसे पहला है मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन, दैट इज MLA। देखिए, MLA जो है ज्यादातर आपको आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, पर्टिकुलरली जो है यूएस में देखने को मिलता है। और यह जो स्टाइल है MLA का, यह सबसे ज्यादा वाइडली यूज स्टाइल है। नेक्स्ट है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। सो APA स्टाइल की हम बात करें तो ये जो है ऑथर या डेट बेस्ड स्टाइल कहें, यहाँ पे इम्फेसिस जो है ऑथर एंड डेट ऑफ पीस ऑफ वर्क पे जो है बहुत ज्यादा इम्फेसाइज किया जाता है। शिकागो स्टाइल जो है, जो कि दो स्टाइल को सपोर्ट करता है। जनरली आप शिकागो और टर्बैनियन को जो है एक साथ यूज करते हैं। तो शिकागो स्टाइल में जो है आप देखेंगे ये दोनों जो है सिमिलर होता है। यहाँ पे आपको नोट्स एंड बिब्लियोग्राफी यूज होता है, ऑथर की जो है डेट यूज होती है। तो ये सारा कुछ है। इसके अलावा भी जो है कुछ जो है स्टाइल्स हैं, जैसे कि आपका हार्वर्ड स्टाइल है। हार्वर्ड स्टाइल में जो है ये जो है APA के सिमिलर ही होता है। APA जैसे कि आपने देखा कि यूएस में ज्यादा यूज होता है, हार्वर्ड जो है यूके और ऑस्ट्रेलिया में जो है पॉपुलर है, और ह्यूमैनिटीज के साथ ही यह ज्यादा जो है यूज होता है। और नेक्स्ट है वनकोवर। वनकोवर जनरली मेडिकल एंड साइंटिफिक पर्पसेस में जो यूज होता है। तो ये कुछ कॉमन स्टाइल्स हैं जो यूज होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इतने सारे स्टाइल्स हैं तो कौन सा स्टाइल जो है यूज करना बेस्ट रहेगा। देखिए, हमेशा जब भी आप कोई वर्क लिखते हैं, चाहे वो आर्टिकल हो चाहे वह बुक हो, सो ये मेजरली डिफाइंड होता है आप किस डिसिप्लिन में लिख रहे हैं। आप ह्यूमैनिटीज का लिख रहे हैं, आप मेडिकल के फील्ड में लिख रहे हैं, तो इस पर डिपेंड करता है। और सेकंड, मोस्ट असाइनमेंट में ऐसा होता है कि जो आपका इंस्ट्रक्टर होता है, जो आपका गाइड होता है, फॉर एग्जांपल आप PhD कर रहे हो, MPhil कर रहे हो, तो इंस्ट्रक्टर जो होता है वह आपको एक स्टाइल जो है गाइड करता है। अब कई सारे साइट्स हैं जहां पर आप चेक कर सकते हैं, आपको पर्टिकुलरली जो है फॉर्मेटिंग मिल जाएगी अगर आप एक पर्टिकुलर स्टाइल बेस्ड जो है राइटिंग करते हैं, साइटेशन करते हैं। सो आप यहां पर देख सकते हैं MLA स्टाइल ज्यादातर ह्यूमैनिटी जैसे कि इंग्लिश, आर्ट्स, हिस्ट्री इत्यादि में यूज होता है। APA स्टाइल सोशल साइंस, एजुकेशन, इंजीनियरिंग में यूज होता है। शिकागो या फिर नोट्स एंड बिब्लियोग्राफी स्टाइल जो है हिस्ट्री और ह्यूमैनिटीज में यूज होता है। सो ये सारा कुछ जो है आप देख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ एक बेसिक क्रक्स मिल गया होगा आपको साइटेशन के बारे में कि साइटेशन होता क्या है। अब एग्जाम्पल्स आप जैसे हैं, आप अगर ये समझना चाहते हैं कि हार्वर्ड स्टाइल में अगर हम लिख रहे हैं तो उसको हम कैसे लिखेंगे, हम MLA स्टाइल में साइटेशन कैसे करेंगे, हम जो है APA स्टाइल में कैसे करेंगे। तो देखिए, ये लार्जली डिपेंड करता है कि आप एक्चुअली में साइटेशन किस चीज में कर रहे हैं। क्या आप बुक लिख रहे हैं? आप बुक लिख रहे हैं तो एक ऑथर के साथ लिख रहे हैं, मल्टीपल ऑथर के साथ लिख रहे हैं, या फिर आप कोई जो है केवल इन टेक्स्ट साइटेशन कर रहे हैं, या फिर आप जो है एक वेबसाइट पे जो है साइटेशन कर रहे हैं, आप जो है ब्लॉग्स की साइटेशन कर रहे हैं, आप जो है ई-जर्नल आर्टिकल की साइटेशन कर रहे हैं। तो कई सारे फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं, और एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में आपको समझाना कि दिस इज व्हाट अ पर्टिकुलर स्टाइल मींस इज नॉट फीजिबल। और मैं कहूंगी यह सही भी नहीं होगा कि केवल जो है आप जर्नल का स्टाइल, और आपको यहाँ पे कोई रट्टा नहीं मारना है। आपको जो है साइटेशन के लिए अलग अलग साइट्स है जहां से आपको प्रॉपर मिल सकता है। आपका गाइड आपको बताएगा ही कि आपको कौन सा स्टाइल यूज करना है। आप भी इसकी स्टडी कर सकते हैं। आपको जो है केवल बेसिक चीजें जैसे कि पता होनी चाहिए कि मान लीजिए अगर आप हार्वर्ड स्टाइल यूज कर रहे हैं तो वह ज्यादातर कहां पर यूज होता है, उसका जो है बेसिक फॉर्मेट क्या है। और बेसिक फॉर्मेट अगेन डिपेंड करेगा कि आपने बुक की साइटेशन करनी है, मैगजीन की करनी है, जर्नल की करनी है, जैसे कि इन टेक्स्ट साइटेशन करनी है। तो ये सारा कुछ बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इसलिए यहाँ पर हमने इन चीजों के डेप्थ में कवर नहीं किया है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे और इसका जो है एक्चुअल पर्पस डिफीट हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ बेसिक जो है आपको साइटेशन का क्लियर हो गया होगा। और भी अगर आपको चाहिए ऐसे ही कमेंट क्लियरिंग, कॉन्सेप्ट क्लियरिंग के जो है वीडियोस लेकर आए तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें जरूर रीच करें। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।